नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे क्लास क्लास सिक्स का गणित, जिसमें पहला चैप्टर हमको पढ़ना है संख्याओं की समझ। संख्याओं की समझ में आज हम तुलना करना सीखेंगे एक संख्या के दूसरे संख्या से। उसमें आपको सीखना है आरोही क्रम, अवरोही क्रम, सबसे छोटी संख्या 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की, ऐसे हम 8 अंकों तक देखेंगे। और बड़ी संख्या, फिर हम उनका स्थानीय मान देखेंगे। स्थानीय मान में के बाद हम उसको अल्प विराम का प्रयोग उसमें सिखाएंगे, किस तरह से करके हम संख्याओं को अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तुलना करना। तुलना करना का मतलब जैसे हम लिखे संख्या, छोटी संख्या से हम चलते हैं, फिर धीरे धीरे हम बड़ी संख्या चलेंगे। इतना संख्या में से किसी दो संख्या से, जैसे हम 42 का तुलना करें तो 42 क्या है, 50 से छोटा है। ठीक है, 50 तुलना करें तो 50 क्या है, 60 से छोटा है। उसी तरह से अगर 88 ले तो 88 क्या है, 90 से छोटा है। अगर दोनों को तुलना करें तो इस तरह से आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में अगर हम लें 403, 502, तो दोनों में से कौन बड़ा है, तो ये बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा है, ये बड़ा है। ठीक है, तो अभी आपने हम देख लिया कि कौन सा संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है, इसकी तुलना। जैसे हम दो संख्या ले रहे हैं, 502 और 712। ये दोनों की अगर तुलना करेंगे दोनों में, तो ये 502 छोटा है किसकी तुलना में, 512 की तुलना में। 512 की तुलना में ये क्या है, छोटा है। इस तरीके से हम देख रहे हैं, देख लिए तुलना करना। ठीक है, तुलना दो संख्या में की, कौन संख्या, उससे हमको पता चला कौन संख्याएं बड़ी है, कौन संख्याएं छोटी है। इसके बाद हम समझेंगे आरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम के मतलब पहले छोटा लिखना है, पहले छोटा, फिर धीरे धीरे बड़ा। ठीक है, छोटे से बड़े की ओर, समझ गए ना। पहले छोटे लिखेंगे, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, फिर उससे, इसको कहते हैं आरोही क्रम। तो इसी को हम सजा चलते हैं कि ये हमारा दिया हुआ आंकड़ा निम्न संख्याओं का आरोही क्रम या बढ़ते क्रम निकाले। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या लिखा जाएगा, इसमें सबसे छोटा देखिए, तुलना क्रम सबसे छोटा कौन है, तो 42 है, तो सबसे पहले 42 लिखा जाएगा। उसके बाद कौन सा है, 50, 50 लिख देंगे। उसके बाद कौन सा है, 60, तो 60 लिख देंगे। उसके बाद 70, फिर 88, सबसे बड़ा 90। इसमें सबसे छोटा ये है और इसमें सबसे बड़ा 90 है। इस तरह से आरोही क्रम के मतलब क्या करना है, बढ़ते क्रम में संख्याओं को लिखना है। चलिए एक और उदाहरण लेके समझते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे 5, 50, 60, 100, 300, ठीक है, 10, 15, 500, 1। इस तरह संख्या है, इसको हमको क्या करना है, अवरोही क्रम में, आरोही क्रम में लिखना है, आरोही क्रम। चलिए लिखिए। तो इसमें सबसे छोटा देखना है, तो इसमें आपको सबसे छोटा 10 है, तो सबसे पहले 10 लिख देंगे। 10 तो हो गया। इसके बाद देखना है जो बचा हुआ संख्या उसमें सबसे छोटा कौन। इसके बाद हमारा संख्या है 15, तो हम 15 लिख देंगे। बची हुई संख्या में सबसे छोटा कौन है, तो 50 है, 50 लिख देंगे। अब इसमें से बचे हुई संख्या में 60 छोटा है, 60 लिख दिए। इसमें बचे हुई संख्या में 100 छोटा है, तो 100 लिख दिए।
इसके में ये सब हो गया, ये 2 गो बचा है, इसमें सब छोटा कौन है 300, 300 लिख दूँ। लास्ट में आ गया बचा हुआ 501, तो ये हो गया आरोही क्रम। ठीक है, अवरोही इसका जस्ट उल्टा होता है, अवरोही। अवरोही, अवरोही का मतलब ही होता है घटते क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम। इसको असेंडिंग ऑर्डर कहता है, इसको कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। अंग्रेजी में कहें तो इसको असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं आरोही क्रम को, अवरोही क्रम को डिसेंडिंग ऑर्डर। तो आइए इसको हम कुछ उदाहरण लेकर समझते हैं। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 501, 602, 304, 50, 90, 30। इसको हमको लिखना है अवरोही क्रम में, अवरोही क्रम, या इसी को कहते हैं घटते क्रम। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले क्या लेना है, सबसे पहले सबसे बड़ा जो रहेगा उसको से शुरू करेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे लास्ट में सबसे छोटा रहेगा। तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, तो 602, तो यहाँ 602 लिख दिए। ठीक है, अब ये जो बचा उसमें सबसे बड़ा 501 है, ये तो 501 लिख देंगे। फिर ये जो बचा इसमें सबसे बड़ा 304 है, 304 लिख दिए। फिर इसमें कौन बड़ा है, तो 90, तो 90 लिख दिए। इसमें से कौन बड़ा है, तो 50, 50 लिख दिए। इसमें बचा क्या 30, तो 30 लिख दिए। ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अवरोही क्रम। एक और उदाहरण लेके चलते हैं, जैसे ये हो गया 512, 314, 609, 102 और 319। अब इसको करना है, सजाना आपको है आरोही क्रम में। तो आरोही क्रम सजाइए। सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा इसमें से कौन सा है, तो सबसे बड़ा 609 है, 609 हो गया। अब इसमें देखिए 512 है, 314 है, 100 है, 102 है, 319 है। तो इसमें सबसे बड़ा हो गया 512। अब 512 भी लिखा गया। अभी 3 वो बचा है, 319, 314। तो 319, 314 में बड़ा कौन है, 319। पहले 319 लिखी गया, 319 लिखा गया। अब ये तो हो गया, अब ये दोनों बचा, तुलना करना है आपको, दोनों में से कौन बड़ा, 314 बड़ा है, तो लिख देंगे। ये दोनों में से कौन सा बड़ा है, 102 बड़ा है, 102। ये दोनों में से एक ही बचा ही है, 102, इसको लिख देंगे। इस तरह से हम समझ गए अवरोही क्रम, घटते क्रम। ठीक है, इसके बाद हम समझेंगे सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। अगर हम संख्या लिखना स्टार्ट करें, कहाँ से लिखते हैं, 1 से। चलिए 1 लिखते हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसके बाद क्या होता है 10। यहाँ से देखिए, आप ध्यान देंगे तो यहाँ ये इसमें भी 1 अंक है, 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 1 अंक है। लेकिन 9 से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो इसमें कितना अंक है, 2 अंक है। कितना है, 2 अंक। अब हम 2 अंक से लिखेंगे तो इसमें आप देखें कि 1 अंक के, अगर 1 अंक के सबसे छोटी संख्या की बात करें, सबसे छोटी संख्या, ठीक है, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 अंक में सबसे छोटा कौन है, ये है। तो आप लिख देंगे 1, ठीक है ना। अब 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात करें, बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगा जी, यहाँ देखिए कि 1 अंक की संख्या यहाँ से यहाँ तक है, तो सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी 9 है, तो सबसे बड़ी 9 होगी 1 अंक है। लेकिन जैसे ही हम 2 अंक हैं तो 10 से शुरुआत होता है, 10, 11, 12, ऐसे लिखे जाएंगे, 12, 13, 14, 15, तो 98, 99, ठीक है,
जैसे ही 99 से आगे बढ़ेंगे तो ये 100 हो गया। तो देखिए ये 10 से लेके 99 तक में क्या है, 2 अंक है। तो अब हम 2 अंक की कहेंगे, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या ये हो गया 10, एक के बाद एक, ठीक है। और 2 अंक की कहेंगे सबसे बड़ी संख्या, तो ये हमारा क्या हो गया 99, क्योंकि 99 के बाद क्या हो जाता है 100, 3 अंक हो जाता है, इसमें 3 अंक है, ठीक है। यहाँ तक देखिए 2 अंक है, 2 अंक है, 2 अंक है, सब जगह रहेंगे 98, 99, ये सब क्या है 2 अंक है। 99 के बाद जैसे ही जाएंगे तो 3 अंक हो जाएगा, तो ये क्या हो गया 2 अंक की सबसे बड़ी हो गया, तो ये हो गया 99। वैसे ही अगर 3 अंक की सबसे छोटी कहें, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ देखिए 3 अंक की सबसे छोटी संख्या शुरू ये होता है 100 से। अब यहाँ शुरू करेंगे तो 100, 101 हो जाएगा, 102, 103, 104, ठीक है। इसे डॉट डॉट करेंगे तो 998, 999, ठीक है। उसके बाद 1000। देखिए 999 तक 3 ही अंक है, लेकिन 1000 में कितना है 1, 2, 3, 4 अंक हो जाता है। तो 3 अंक के सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगा, और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या 999 हो जाएगा। यहाँ गौर करने वाली बात यहाँ देखिए कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या में सिर्फ एक हुआ, 2 अंक की सबसे छोटी में 1 और 0 हुआ, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या में 1 तो लिखे हैं, बाकी 2 को 0 लिखे हैं, ठीक है। इसमें देखिए 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 9 आया है, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 2 9 आया है, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 3 9 आया है। तो इसी तरह से हम आगे लिख सकते हैं, ध्यान से आगे देखिए। ये हो गया 1 अंक की, चलिए इधर हो गया छोटी संख्या, इधर हो जाएगा छोटी संख्या, इधर हो जाएगा बड़ी संख्या, ठीक है। 1 अंक की छोटी संख्या, 1 अंक, 2 अंक, ठीक है, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक तक देखेंगे हम, ठीक है। ये हो गया 1 अंक की बड़ी संख्या, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8, ठीक है। जैसे हमने देखा 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 1 9 था, ठीक है। वैसे ही 2 अंक की बड़ी संख्या हम देखें तो कितना 9 था, 2 9 था। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या देखें तो 3 9 था। अब 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो अब उसी तरह से क्या हो जाएगा 4 9 हो जाएगा। 5 अंक की बड़ी संख्या तो 5 9 होगा, ठीक है। 6 अंक की सबसे बड़ी संख्या देखेंगे तो 6 9 होगा, 6 टाइम 9 हो जाएगा। 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 7 टाइम 7 बार क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। 8 अंक की बड़ी संख्या तो 8 बार 9 हो जाएगा। कितना आसान है, ठीक है, 8 बार 9 हो गया। वैसे ही 1 अंक की सबसे छोटी संख्या देखे थे तो 1 था, ठीक है। उसी तरह से 2 अंक की छोटी संख्या 1 पर 1 0 था, और 3 अंक की छोटी संख्या 1 पर 2 0 था। मतलब 1 अंक को छोड़ करके 1 0 बढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसी 4 अंक की छोटी संख्या देखेंगे तो 1 तो देंगे ही, इस पर 3 0 देंगे तो 4 अंक बन गया। एक छोटी संख्या 4 अंकों की होगी। 5 अंकों की तो 1 तो देंगे ही, और 5 अंक बना देंगे तो 4 0 देंगे। 6 अंक की सबसे छोटी से 1 तो देंगे ही, और 5 को 0 देंगे, हो गया 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 तो देंगे ही, इसके बाद 6 को 0 देंगे। 7 अंकों 8 अंकों की सबसे 1 देंगे ही, और 7 क्या देंगे 0 देंगे। ये हो गया 8 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या। यहाँ छोटी संख्या देख ली, यहाँ हम बड़ी संख्या देख ली।
ठीक है, तो आज का ये वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम जानेंगे स्थानीय मान। ठीक है, अल्प विराम। तो आज के लिए बस इतना ही। पढ़ते रहिए। अच्छा वीडियो लगा है तो आप अपने दोस्तों को भी भेजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।